नमस्कार दोस्तों, भाषा अध्ययन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ हिंदी साहित्य की एक और क्लास। इससे पहले मैंने एक क्लास करा दी है जिसमें कि हमने टॉप 25 क्वेश्चन किए थे हिंदी साहित्य से संबंधित। ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, PYQs इसमें शामिल हैं और ऐसे प्रश्न संभावित प्रश्न लिए गए हैं नए, जो कि आने वाली परीक्षाओं में आपकी सहायता कर सकते हैं। तो इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा, स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल बटन ऑन कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो से लाभ उठा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के प्रश्नों की श्रृंखला को। पहला प्रश्न देखते हैं, चंद्रबरदाई किसके दरबारी कवि थे? और हमारे विकल्प हैं 1 महाराजा हमीर सिंह के, 2 महाराजा बीसल देव के, 3 महाराणा प्रताप के, या फिर 4 पृथ्वीराज चौहान के। तो देखिए, जो चंद्रबरदाई थे वो पृथ्वीराज चौहान जी के दरबारी कवि थे। और चंद्रबरदाई जी जो थे उन्होंने एक रचना लिखी थी पृथ्वीराज रासो, जो कि हिंदी साहित्य में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रचना है। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 2, निर्गुण भक्ति काव्य का प्रमुख कवि कौन है? 1 सूरदास, B तुलसीदास, C कबीरदास, या फिर D केशव दास। तो देखिए, जो कबीरदास जी हैं वो निर्गुण भक्ति काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं। तुलसीदास जो है वो राम भक्ति काव्य धारा से हैं और सूरदास कृष्ण काव्य धारा से हैं। तो विकल्प C जो है वो हमारा सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3, श्रद्धा किस कृति की नायिका है? विकल्प देख लेते हैं, कामयानी, कुरुक्षेत्र, रामायण, या फिर साकेत। तो देखिए, श्रद्धा, मनु, इड़ा, ये सभी जो हैं किसके पात्र हैं? कामयानी के पात्र हैं। और कामायनी में जो श्रद्धा है वो मुख्य नायिका है। तो पहला ही विकल्प जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 देखिए, तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पिए ही न पान, प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? और हमारे विकल्प हैं 1 रहीम, 2 कबीरदास, C रसखान, D बिहारी। तो देखिए, तरुवर फल नहीं खाता है, किसने कही है पंक्तियाँ? ये रहीम जी ने कही है। पहला ही विकल्प जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 देखिए, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, रामधारी सिंह दिनकर, माखनलाल चतुर्वेदी, राम नरेश त्रिपाठी। तो देखिए, तरिणी तनुजा तटतमाल, अगर हम बात करें इन पंक्तियों की तो इसके रचयिता हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। और अगर हम इसे व्याकरण की दृष्टि से देखें तो इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें अनुप्रास अलंकार की आवृत्ति हुई है। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 6, विनय पत्रिका के रचयिता का नाम क्या है? 1 सूरदास, B कबीरदास, C तुलसीदास, या फिर D केशव दास। देखिए, विनय पत्रिका किसने लिखी है? तुलसीदास जी ने लिखी है। तो विकल्प C जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7, मानस का हंस के लेखक का नाम बताएं। और हमारे विकल्प हैं 1 जयशंकर प्रसाद, B प्रेमचंद, C महावीर प्रसाद द्विवेदी, D अमृतलाल नागर। तो देखिए, मानस का हंस है वो किसने लिखी है? वो अमृतलाल नागर जी ने लिखी है। ठीक है, तो D ऑप्शन जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये किसके विषय में लिखी गई है? तो जहाँ तक मेरा विचार है, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, मानस का हंस जो है तुलसीदास जी के विषय में लिखी गई रचना है। प्रश्न संख्या 8 देखिए, मजदूरी और प्रेम के रचनाकार कौन है? तो मजदूरी और प्रेम किस विधा में लिखा गया है? निबंध विधा में लिखा गया है। और इसके रचनाकार का हमें नाम बताना है। तो कौन है इसके रचनाकार? सरदार पूरन सिंह, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, या फिर रामचंद्र शुक्ल। तो मजदूरी और प्रेम जो रचना है वो किसने लिखी है? सरदार पूरन सिंह जी ने लिखी है। और ये MDU के सिलेबस में भी लगी हुई है। प्रश्न संख्या 9 देखिए, कलम का सिपाही क्या है? और हमारे विकल्प हैं A आत्मकथा, B संस्मरण, C रेखा चित्र, या फिर D जीवनी। तो देखिए, कलम का सिपाही किस विधा की रचना है? तो यह एक जीवनी है। ठीक है, आगे चलते हैं। किसकी जीवनी है? प्रेमचंद जी की जीवनी है। प्रश्न संख्या 10 देखिए, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही,
प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता का नाम बताइए। और हमारे विकल्प हैं महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। तो देखिए, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही, ये पंक्तियाँ किसने लिखी है? सूर्यकांत त्रिपाठी जी ने लिखी हैं। और अगर बात करें हम कि ये पंक्तियाँ कौन सी रचना से ली गई हैं, तो ये किससे ली गई है? सूर्यकांत त्रिपाठी जी की सरोज स्मृति रचना से ली गई है। सरोज स्मृति जो कि उन्होंने अपनी बेटी के लिए लिखी है, अपनी बेटी सरोज की याद में जो उन्होंने रचना लिखी थी सरोज स्मृति, वहाँ से पंक्तियाँ ली गई हैं। प्रश्न संख्या 11 देखिए, हिंदी की पहली कहानी लेखिका का नाम बताइए। तो क्या नाम है? बंगमहिला, सत्यवती, चंद्रकिरण या फिर चंद्रकांता। तो जो बंगमहिला हैं उन्हें हिंदी की पहली कहानी लेखिका का भी जो है खिताब मिला है, उन्हें पहली कहानी लेखिका भी माना जाता है। उनकी रचना कौन सी है? 1907 में उनकी जो पहली कहानी आई थी वो कौन सी थी? चंद्रदेव से मेरी बातें। ठीक है, चंद्रदेव से मेरी बातें 1907 में प्रकाशित हुई थी और 1911 में उनकी आई थी दुलाई वाली। तो बंगमहिला जो है पहली कहानी लेखिका है। प्रश्न संख्या 12, खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि कौन माने जाते हैं? 1 रामधारी सिंह दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, मैथिली शरण गुप्त या अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। तो देखिए, खड़ी बोली के जो सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि माने जाते हैं वो कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद माने जाते हैं। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 13, फणीश्वर नाथ रेणु किसके लेखक हैं? और हमारे विकल्प हैं 1 गबन, गीतांजलि, मेला आंचल या फिर कामायनी। तो देखिए, फणीश्वर नाथ रेणु जी की अगर हम रचना की बात करें तो कौन सी है? तो मेला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु जी ने लिखी है, जो कि एक आंचलिक रचना है। प्रश्न संख्या 14 देखिए, गोदान किसकी कृति है? फणीश्वर नाथ रेणु, प्रेमचंद, अज्ञे, जयशंकर प्रसाद। तो देखिए, जो गोदान है वो प्रेमचंद जी की कृति है और इसको जो है कृषकों का महाकाव्य भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है गोदान को? कृषक महाकाव्य भी कहा जाता है। इसको महाकाव्य भी कहा जाता है, कृषक महाकाव्य। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 15, कस्तूरी कुंडल बसे आत्मकथा है, किसकी है यह आत्मकथा? शीला झुंझुनवाला की, मैत्रेय पुष्पा की, कुसुम अंचल की या फिर गोपाल प्रसाद व्यास की। तो कस्तूरी कुंडल बसे आत्मकथा जो है वो मैत्रेय पुष्पा जी की है। दूसरा विकल्प है जो हमारा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 देखिए, चरणदास चोर किसकी नाट्य कृति है? 1 मुद्रा राक्षस, बी बलराज पंडित, सी हबीब तनवर, डी नाग बोर्डस। तो चरणदास चोर जो है वो हबीब तनवर की नाट्य कृति है। तो सी ऑप्शन जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, अगर आपको प्रश्न अच्छे लग रहे हैं, वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो पर एक लाइक ज़रूर करें मेरी मेहनत के लिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। प्रश्न संख्या 17 देखिए, रंगभूमि उपन्यास के रचनाकार कौन है? 1 राजेंद्र यादव, बी राघव, सी प्रेमचंद, डी अमरकांत। देखिए, रंगभूमि काफ़ी प्रसिद्ध उपन्यास है जिसे लिखा है प्रेमचंद जी ने। प्रश्न संख्या 18 देखिए, प्रभु ही चितई पुनि चितव मही, राजत लोचन लोल, खेलत मनसिज मीन जुग, जनु बिधु मंडल डोल। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? और विकल्प है हमारे तुलसीदास, दादू, कबीरदास या फिर रहीम। तो प्रभु ही चितई पुनि चितव मही, ये जो पंक्तियां हैं ये किसने लिखी है? तुलसीदास जी ने लिखी है। तो पहला ही विकल्प है जो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? और हमारे विकल्प हैं रैदास, मलूकदास, गुरु नानक या फिर
कबीरदास। तो प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी, ये पंक्तियाँ रैदास जी की लिखी हुई हैं। तो पहला ही विकल्प है जो हमारा वो सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 देखिए, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? विकल्प है हमारे सूरदास, मीराबाई, तुलसीदास या फिर गिरिधर। तो जाकी रही भावना जैसी जो पंक्तियां हैं वो लिखी हैं तुलसीदास जी ने। तीसरा विकल्प है जो हमारा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21 देखिए, प्रेम पच्चीसी कहानी संग्रह के रचनाकार कौन है? विकल्प है हमारे प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, अज्ञे, यशपाल। तो प्रेम पच्चीसी कहानी संग्रह जो लिखा है वो है प्रेमचंद जी। प्रेम पच्चीसी कहानी संग्रह के रचनाकार कौन है? प्रेमचंद जी हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य के लिए दिया जाता है? ज्ञानपीठ पुरस्कार के विषय में हमें बताना है और विकल्प है हमारे 1 सिनेमा, बी विज्ञान, सी समाज सेवा या फिर डी साहित्य। तो देखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है श्रेष्ठ कार्य के लिए। तो ऑप्शन डी है जो हमारा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रेम सागर के लेखक कौन है? इंशाअल्लाह खां, लल्लू लाल, मुंशी प्रेमचंद या फिर मुंशी सदासुख लाल। तो प्रेम सागर जो है उसके लेखक कौन थे? तो लल्लू लाल जी उसके लेखक थे। दूसरा विकल्प जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24, तुलसीदास जी ने अपनी रचनाओं में किसका वर्णन किया है? ए शिव, बी राम, सी कृष्ण, डी विष्णु। तो देखिए जो तुलसीदास जी हैं उन्होंने अपनी रचनाओं में किसका वर्णन किया है? राम का वर्णन किया है। दूसरा विकल्प हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा क्योंकि तुलसीदास जी जो हैं वो राम भक्त थे और तुलसीदास की रामचरितमानस जो है वो है एक हिंदी साहित्य की अनुपम कृति है, अनुपम रचना है। प्रश्न संख्या 25, अंतिम प्रश्न, त्यागपत्र उपन्यास किसकी रचना है? और हमारे विकल्प हैं ए प्रेमचंद, बी जैनेन्द्र कुमार, सी अज्ञे, डी रेणु। तो देखिए जो त्यागपत्र उपन्यास है उसको किसने लिखा है? त्यागपत्र उपन्यास को जैनेन्द्र कुमार जी ने लिखा है। तो दूसरा ऑप्शन जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये थे आज के हमारे हिंदी साहित्य के टॉप 25 क्वेश्चंस जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, बेल बटन ऑन कर ले ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।